नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अकोचिमं अवधिमं अचिनिमं अहासिमे ये च तां उपनयन्ति वेदं तेषां न सम्मति। अकोचिमं अवधिमं अचिनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वेदं तेषु उपसम्मति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूर्णा के बुद्ध विहार में आयोजित विशेष बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ को स्वागत सत्कार करते हुए यहाँ विशेष धम्म देशना का आयोजन हो रहा है और इस धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु धम्म सेवक महाथेरो बंते जी, संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणेरगण और विशेष रूप से उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर में चारिका करते हुए जितने भी धम्म का उपदेश दिया, जितने भी धम्म का शिक्षा दिया, वो सारे के सारे हमारे सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए है। हर इंसान जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक दुखी है, व्याकुल है, शोक है, संताप में है, हमेशा नैराश्य होके रोने के अवस्था में होता है, मतलब इतना दुखी व्याकुल है। तो तथागत बुद्ध ने ऐसे दुख व्याकुल को निकालने के लिए जीवन में आने वाले तमाम समस्या विघ्न बाधाओं को निर्मूल करने के लिए, हटाने के लिए ढेर सारा उपदेश दिया है। अब तथागत बुद्ध का उपदेश आज के समय में जो मूल बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ है, जो बौद्धों का मूल ग्रंथ था, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक ग्रंथ में 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। इतना विशाल धम्म संग्रहित है। कहते हैं अगर बुद्धवाणी त्रिपिटक एक तराजू में रखा जाए और बाकी दुनिया के सारे धम्मों के ग्रंथ दूसरे तराजू में रखा जाए, फिर भी पार त्रिपिटक का ही होगा। इतना भार, इतना विशाल, इतना ढेर सारा बुद्धवाणी त्रिपिटक में है। इसलिए हमें जिस तरह जैसा आवश्यकता है उसी तरह बुद्धवाणी को सुनना है, समझना है, अभ्यास करना है और जो भी समस्या है उसका समाधान निकालना है, जो दुख है उसको हटाना है और सुख, शांति, आनंद प्राप्त करना है। गृहस्थ जीवन में अधिकांश लोग व्याकुल, दुखी इसलिए भी होता है
और इसी के लिए तथागत बुद्ध ने ये बुद्धवाणी कहा है, अक्कोचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासिमे। ये सांसारिक लोग जो हम है, ज्यादा से ज्यादा लोग, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूट लिया, ऐसे अनेक अनेक याद करके हमेशा व्याकुल होता है, हमेशा दुखी होते। खर्च आहे कि नहीं? हाँ, आहे ना? ढेर सारे लोग किसी न किसी बात पे, उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा किया, ऐसा क्यों सोचा, उसने मुझे ऐसा सोचा, क्यों सोचा, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, उसने मुझे जीत लिया था, उसने मुझे हरा लिया था, उसने मुझे लूट लिया था, ऐसा अनेक अनेक याद करके हमेशा व्याकुल रहते। और कोई तो कहते ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जिंदगी भर व्याकुल होगा वो, है ना? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसे चिंतना बार बार मन में लेता रहेगा, वो व्यक्ति कभी शांति के साथ नहीं रह सकता। जो व्यक्ति ऐसी बातों से ऊपर उठेगा, किसी ने मुझे जीत लिया तो वो अवस्था वैसा ही था, किसी ने मुझे ऐसा कहा, वो माहौल ही वैसा था, शायद मेरा गलती, शायद उसका गलती, जैसा भी हो उसका भी गलती हो, माफी देता हूं, मेरा गलती हो, मैं दिल से माफी मांगता हूं, ऐसा छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति आगे बढ़ सका, उससे उभर सका, उसको ये चीज बेचैनी नहीं कर सकता, व्याकुल नहीं कर सकता। हमारे जीवन में ऐसी बात है कि नहीं? मैं तो समझता हूं हर किसी के जिंदगी में ऐसी बात होता है। हम बनते लोगों के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में नहीं होता। हर किसी के जीवन में उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा सोचा, ऐसे ऐसे। जो व्यक्ति ऐसा बार बार सोचेगा, उसको शांति नहीं मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने प्रवजित भिक्षु भिक्षुनी या जो श्रामणेर है, उन लोगों को जो सब दुख निसरणं निब्बान सच्चीकरण अर्थाय, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए जो प्रवजित बने हैं, भिक्षु बने हैं, श्रामणेर बने हैं, उन लोगों को तथागत बुद्ध शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। ये शील समाधि प्रज्ञा बोले तो सारे बुद्धवाणी त्रिपिटक का सारांश है। ये शील समाधि प्रज्ञा बोले तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये शील समाधि प्रज्ञा बोले तो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति का रास्ता है, मध्यम मार्ग है। तो शील समाधि प्रज्ञा सिखाता है। वैसे ही जो गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, आप जैसे घर समाज में रहने वाले महिला पुरुष है, उन लोगों को तथागत बुद्ध 3 बातें सिखाते हैं, विशेषतः 3 बातें। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान दो। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करो। पावना विरतावंतो, ध्यान भावना जो साधना है करते जाओ। अभी ध्यान भावना भी करना चाहिए। मन चंचल है, उसको एकाग्र करना है। मन अशुद्ध है, उसको परिशुद्ध करना है, इसलिए ध्यान भावना भी करना है। अपना चरित्र अच्छा बनाने के लिए, शील सदाचार में रहने के लिए, ये पंचशील हो, अष्टशील हो, जो अच्छे अच्छे नियम है उसे भी पालन करना है। और हम मनुष्य है, इंसान है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना आवश्यक है उससे भी ज्यादा कमा के दान पुण्य भी करना है। आता मला सांगा, हमें दान देना चाहिए कि नहीं? शील पालन करना चाहिए कि नहीं? ध्यान भावना करना चाहिए कि नहीं? भले ही, यकीन मानिए, भले ही वो पालन न करे, भले ही वो ध्यान साधना न करे, पर हमेशा वो यही कहेगा ध्यान साधना करायला पाहिजे, करना चाहिए।
भले ही वो शील सदाचार पालन ना करे, पर हमेशा हर जगह वो यही बोलेगा कि शील सदाचार पालन करना चाहिए। भले ही वो दान ना दे, पर हमेशा यही कहेगा कि दान द्यायला पाहिजे, दान देना चाहिए। बोलेगा कि नहीं? वो दान दे या ना दे, पर वो ऐसा ही बोलेगा कि दान देना चाहिए। अभी तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक धनाढ्य खूब पैसा वाला एक तोदय ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण वो दूसरों को दान देना चाहिए ऐसा बोलने वाला नहीं, सीधे सीधे दान नहीं देना चाहिए ऐसा उपदेश देते थे। जिस तरह पड़े हुए मटके, पड़े हुए बर्तन में सुई जितना भी छेद हो गया ना, सारा पानी खत्म हो जाएगा। उसी तरह जीवन में दान देने की आदत हो गया तो सारे धन संपत्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए दान नहीं देना, सिर्फ संकलन करना है, संग्रह करना है, जमा करना है, मेरा मेरा मुझे मुझे, बस दान नहीं देना, ऐसा उपदेश देते हैं। लोगों को भी दान देने से रोकते हैं और खुद भी नहीं देते। देखो ना, नजदीक जेतवन बुद्ध विहार है, तथागत बुद्ध है, बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है, न खुद ने दान दिया न अपनों को दान दिलाया, और इतने धनाढ्य करोड़ों करोड़ धन संपत्ति के मालक वो तोदय ब्राह्मण मरने के बाद अपने ही घर में धन के लोभ लालच की वजह से कुत्ते होके जन्म हुआ। और तथागत बुद्ध ने ये बात प्रमाणित भी कर दिया उसके पुत्र शुभ मानवक को। तब एक बार वो शुभ मानवक तथागत बुद्ध के पास आके प्रश्न करते हैं, भगवान, इस दुनिया में इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? अभी दिखने में तो इंसान एक ही है, आंखें, नाक, ये चेहरा, ये हाथ, ये पैर, ये शरीर, सारे इंसानों का वैसा ही है ना। फिर भी इंसान एक समान नहीं, एक ही माँ के पेट से निकला हुआ, भाई भाई बहन बहन का स्वभाव भी अलग अलग है। उन लोगों का रहन सहन या उन लोगों का सोच विचार सब अलग है। हाँ, तो वो शुभ मानवक तथागत बुद्ध से पूछते हैं, इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं, और कोई इंसान माँ के पेट में या जन्म होते ही मरते हैं। कोई इंसान बहुत ही पैसा वाले धनाढ्य है और कोई दरिद्र गरीब है। कोई इंसान दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है और कोई इंसान दिखने में भी घिनौना। कोई इंसान बहुत ही इंटेलेक्ट, स्मार्ट या बहुत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं और कोई इंसान मूर्ख होते हैं, हाँ, अज्ञानी होते हैं। हाँ? कोई इंसान बहुत ही बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, और कोई इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं। तो इंसान इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? उस समय तथागत बुद्ध उस शुभ मानव को इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा यं कम्मं करि सन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सबका मूल कारण क्या है? अपना अपना ही कम्म है। कम्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, उसे काम कहते हैं, कम्म कहते हैं। कम्म
दो ही प्रकार के हैं, या तो अच्छे हैं या तो बुरे हैं। जो अच्छे करते हैं उसे कुशल कर्म कहते हैं, जो बुरे करते हैं उसे अकुशल कर्म कहते हैं। जो कुशल कर्म करते हैं उसको अच्छे से अच्छे परिणाम आएगा, जो बुरे कर्म करते हैं उसे बुरे से बुरे परिणाम आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना कर्म है। वो पैसे वाला हो गया तो वो उसका दान पुण्य है, खूब सारा दान पुण्य करके आया, खूब सारा मेहनत करके आया, तो आज वो पैसे वाला है। कोई एकदम खूबसूरत दिखता है तो वो उसका कर्म है, वो ज्यादा घमंड नहीं करता, अहंकार नहीं करता, ज्यादा बरबर बरबर करके लोगों को वो शिवाय दे के, है ना, गाली गलौज दे के ऐसे नहीं बैठता, तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है, क्रोध नहीं करता, है ना। जो जैसा इंसान करता है उसको वैसा ही मिलता है। कम दायादा, जिस तरह माँ बाप के धन संपत्ति में बच्चों का अधिकार लगता है ना, वैसा ही अपने कर्म का अंश यार हम खुद ही है। मतलब हम अच्छा करें और दूसरा वो छीन के ले, ये नहीं हो सकता। हम बुरा करें और हमारी बुराई दूसरे ही भुगत ले, ये भी नहीं हो सकता। हम अच्छा करेंगे हम ही भुगतेंगे, हम बुरा करेंगे उसका दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतना है। कम्म दायादा, कम्म योनि, कम्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। जो अच्छे से अच्छे कर्म करके आते वो अच्छे से अच्छे घर में जन्म होता है, जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है, और कोई कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। बहुत सारे बच्चे देखो नंगे होके ऐसे ही रो पड़ा है, उसको लाड प्यार करके, अरे भूखा होगा प्यासा होगा, खिलाने पिलाने वाले तक नहीं है, बहुत सारा है। और कोई तो थोड़ा भी रोया तो अरे क्या हुआ करके, अरे खाओ खाओ पियो पियो करके हमेशा पीछे लग के खिलाने पिलाने वाले। सब अपना अपना कर्म है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है, अपना है। हमारा चरित्र अच्छा रहा तो दुनिया के सारे लोग अपना, अगर चरित्र अच्छा नहीं रहा तो अपने भी अपना नहीं है। कम्म पति शरणा, हमारा सही शरण भी कम ही है। कितना भी हम बुद्धम शरणम धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि कहते रहे, सिर्फ ये कहने से हम मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं होते, सिर्फ ये प्रार्थना करने से हम दुख मुक्त नहीं होते। तो हमारा कर्म आचरण से ही, बुद्ध को समझ के बुद्ध के ज्ञान हमें लेना है, धम्म को समझ के धम्म के मार्ग पे चलना है, संघ को समझ के संघ के प्रति आदर सत्कार करना, दान दक्षिणा देना, अनेक अनेक पुण्य करना, अनेक अनेक मार्ग निर्देशन धम्म देशना सुनना, ये करना है। फिर जाके हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही होता है। अगर वो जीवन में अच्छा करता है तो अच्छा ही होगा, बुरा करता है तो बुरा ही होगा। अभी एक बात बताइए, मैं बनते हूँ, मेरे खूब सारे उपासक उपासिकाएं हैं, मेरे खूब सारे बनते जी हैं, चलो मैं अच्छे से खुल के पाप करता हूँ और सबको आप थोड़ा लो आप थोड़ा लो आप थोड़ा लो करके सबको थोड़ा पाप बांटा तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा बांट सकता हूँ क्या? नहीं। मैं पाप करता हूं तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अगर मैं पुण्य करता हूं खूब सारा, मैं ध्यान करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं शील पालन करता हूं, अनेक तरह से मैं पुण्य करता हूं, और दूसरे लोग पंते जी के पास खूब सारा पुण्य है, चलो पंते जी से छीन के लेते हैं या मांग के लेते हैं, ऐसा करके जो मैंने पुण्य किया उसको छीन के या मांग के ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं? नहीं। तो मैं पुण्य करूंगा तो मुझे ही अच्छा होगा, मैं पाप करूंगा तो मुझे ही वो दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हर किसी के जीवन में जो जो भी अच्छा करेगा उसको अच्छा ही होगा, जो जो भी बुरा करेगा उसको बुरा ही होगा। ये कुदरत का नियम है। आग को छुएंगे
तो जल ही जाएगा, पानी को छुएंगे तो शीतल होगा ही, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा ही, बुरा करेंगे तो बुरा होना ही है, होगा ही। इसलिए यहाँ जो जैसा भी हो रहा है इसका मूल कारण हम ही है, हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक ब्राह्मण आते हैं और पूछते हैं, भगवान आप इतने अच्छे उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और ढेर सारे लोग आपके उपदेश सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है या ऐसा मैं सोचता हूं कि सारे के सारे आपके उपदेश सुन के दुख मुक्त हुआ रहेगा। तब तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं होता, सारे के सारे दुख मुक्त नहीं होता। तो वो आश्चर्य मानते, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं और आपके उपदेश सुन के लोग दुख मुक्त ना हो, ऐसा भी होता है क्या? तो तथागत बुद्ध समझाते हैं। बुद्ध का समझाने का तरीका है, कभी कभी सीधे सीधे उत्तर देते हैं, कभी कभी अनेक उदाहरण देके समझाते हैं, कभी कभी प्रति प्रश्न करके उसी को प्रश्न करके समझाते हैं। तो तथागत बुद्ध उसी को प्रति प्रश्न करते हैं, हे उपासक तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती के रहने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो? तो वो कहते नहीं नहीं मैं श्रावस्ती में ही रहने वाला हूँ। अच्छा तो श्रावस्ती में रहने से पहले आप कहाँ के हो? तो वो कहते मैं मगध से आया हूँ, राजगिरी में रहता था। अच्छा तो श्रावस्ती से मगध राजगिरी जाने का रास्ता आपको पता है क्या? हाँ खूब पता है, आना जाना चलता ही रहता है, अच्छे से पता है। अच्छा ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके मित्र हो, पहचान वाले हो, कोई भी व्यक्ति आके आपसे ये पूछे कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कौन सा है, तो आप बता पाएंगे क्या? तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाना है, ऐसे आएगा, नदी आएगा, जंगल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसे जाना वैसे जाना, खूब अच्छे से बताता हूँ। फिर बुद्ध पूछते हैं वो जितने लोगों ने भी श्रावस्ती से राजगृह जाने का मार्ग पूछा ना, क्या वो सारे के सारे राजगिरी पहुंच गया क्या? तो वो ब्राह्मण कहते ऐसा कैसे पहुंचेगा, केवल पूछने से, केवल सुनने से थोड़ी ना पहुंचेगा, अगर पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, मेरे बताए मार्ग पे जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक चलना पड़ेगा, तब जाके श्रावस्ती से राजगिरी पहुंच जाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं हे उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूं, केवल दुख और दुख मुक्ति के मार्ग जानने मात्र से, सुनने मात्र से वो लोग दुख मुक्त नहीं होगा। जो मेरे उपदेश अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और अच्छे से पालन भी करते हैं, वही लोग दुख मुक्त होते हैं। और ऐसा दुख मुक्त होने वाले हजारों लाखों लोग हैं, मगर जो केवल सुनते हैं, समझते हैं और पालन नहीं करते वो दुख मुक्त नहीं होते, वो मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं होते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगात पंग अखा तारो तथागता। बुद्ध केवल राह दिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले है, करना हमें ही है, वो रास्ते पे चलना हमें ही है। इतना अच्छा दुर्लभ जीवन मिला, इतने अच्छे दुर्लभ जीवन में दुर्लभ तथागत बुद्ध मिला, तथागत बुद्ध के सद्धर्म मिला कि हमें तो खूब खूब कृतज्ञ व्यक्त करना चाहिए परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कि उनकी वजह से ये धम्म मिला है, ये बुद्ध मिला है। तो इतने दुर्लभ जीवन में दुर्लभ बुद्ध मिला, बुद्ध के सद्धर्म मिला, तो वो धम्म को जितना हो सके उतना हमें जानना है, समझना है, अभ्यास और पालन करना है, तब जाके हमारा जीवन भी खूब खूब कल्याण होगा। तो अंत में एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हमारे जीवन का जो प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए?
एक बच्चे बोलेंगे हमारा प्रायोरिटी तो खूब अच्छे से पढ़ना है, काम करने वाला बोलेंगे हमें तो काम पे फोकस करना है, करियर बनाना है, घर में बैठने वाले हमें घर का सारा कामकाज अच्छे से करना है। सबका अपना अपना प्रायोरिटी रहता है। मगर तथागत बुद्ध क्या समझाते हैं प्रायोरिटी के विषय में? कोई एक व्यक्ति घर से निकला हो और जैसे ही निकला कि अचानक से उसके सर पे आग लग गया, सर पे आग लग गया। अब क्या करना चाहिए? ये आग लगा है तो अपने ही सर पे आग लगा है, जाओ दिया, जाने दो, मैं आराम से फुर्सत में ये आग बुझाऊंगा। पहले मैं यहाँ निकल रहा हूँ, ये मेरा काम है, वो मेरा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, सारा काम निपटाऊंगा, फिर आराम से मेरे सर पे लगा हुआ ये आग बुझाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो सारा काम करके बैठेगा क्या? मैं बिजी हूं करके वो सारा काम निपटा के रहेगा क्या? नहीं। जैसे ही आग लग गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले दुनिया भूल के वो अपने सर पे लगा हुआ आग बुझाने को लग जाएगा। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम वृद्ध बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी बढ़ाते जा रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे। इसलिए ऐसे जीवन में हम चाहे अच्छा करो या ना करो, बुढ़ा होना ही है, बीमार पड़ना ही है, मरना ही है। इसलिए बुद्ध कहते ऐसे जीवन में जितना हो सके उतना पहले पुण्य करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। जो दुख है जीवन में, जो हमें पसंद भी नहीं है, वो दुख मुक्ति के राह पे चलना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो आज के समय में पूजनीय डॉक्टर भिक्खु उपगुप्त महाथेरो भंते जी ने आधा घंटा ही बोलना है, और भी खूब सारे भंते जी है धम्म देशना देने वाले, ऐसा कहा है। तो मैं समय देखते देखते बोल रहा हूँ, तो आधा घंटा भी हो ही रहा है। तो आज के समय में ज़्यादा बातें न करते हुए बस हमें तथागत बुद्ध का उपदेश सुनना है, अच्छे से समझना है, उसको महसूस भी करना है, रियलाइज करना है, और जीवन में पालन करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग निर्वाण सुख भी साक्षात्कार करना है, और साक्षात्कार कर सके ऐसी कामना करते हुए, सभी का मंगल मैत्री कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।